अस्सलामुअलैकुम भाई, कैसे हैं आप लोग और क्या चल रहा है? अच्छा भाई, हमने डिसीजन मेकिंग की बात कर चुके हैं पहले भी। और वैसे भी आपको पता है कि डिसीजन मेकिंग कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। उसको करने के लिए आपको एक और स्किल की ज़रूरत है, वो है क्रिटिकल थिंकिंग। दरअसल कोई भी डिसीजन मेकिंग हो, ये या आपकी प्रोफेशनल या पर्सनल लेवल पे कोई भी आपका प्लान हो, ठीक है ना, उसको करने के लिए आपको क्रिटिकल थिंकिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अच्छा, अब क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, ये बात होगी ना भाई। कोई भी सॉल्यूशन निकालने के लिए या कोई भी मामला या कोई भी आपकी एजम्पशन हो ना, उसको सोचने के लिए या उसके बारे में मशवरा या उसके बारे में कोई सलूशन निकालने के लिए अगर आप सोचते हैं, तो उसको उसको बगैर, मतलब एक तो आपकी राय होती है ना, खुद की राय होती है, उसको छोड़ के अनबायस बनना, यानी न्यूट्रल बन के लॉजिकल तरीके से सोचने को क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं, है ना। तो यानी कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं और आपके जहन में है कि भाई इसका सलूशन ये होना चाहिए, बायस्ड हो गए, मतलब आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है, तो अगर आपको उसी चीज़ के लिए डिसीजन लेना है तो आप हमेशा उसके खिलाफ तो डिसीजन नहीं देंगे, उसके हक़ में ही डिसीजन देंगे। तो इस तरह की चीज़ जब हो तो क्रिटिकल थिंकिंग पे काम करना चाहिए। उसमें ये करना चाहिए कि आपकी जो भी अजम्पशन है उसको सवाल करें आप। उसको सोचें कि भाई ये हो सकता है मैं जो सोच रहा हूँ वो गलत हो, तो क्यों गलत हो, सही ना। तो अपनी अजम्पशन को दूसरी अपोजिट साइड से सवाल करें। सोचें कि भाई अगर ये सही है तो क्यों सही है। क्वेश्चन करें हर चीज़ का, मामले को जो है ना वो पार्ट्स में तोड़ें और फिर उसका क्रिटिकल एनालाइजिंग करें पार्ट्स में निकाल के। तो इससे ये होगा कि आपको हर तरफ से जो सिनेरियो है ना वो समझ में आना शुरू हो जाएगा। फिर लॉजिकल सोचें, एक दूसरे के जो आर्गूमेंट्स मिले हैं उसको लॉजिकली कनेक्ट करें कि अच्छा भाई अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा हो गया तो फिर इसके बाद इसका रिलेशन क्या बनेगा, तो ये ना ये सोचें आप, ठीक है। फिर उसके बाद सवाल भी करें हर चीज़ पे, फिर एविडेंस इकट्ठा करें कि अच्छा भाई ये अजम्पशन अगर चल रही है तो उसका एविडेंस क्या है, ये ना। एविडेंस देखें, फिर उसको भी अलग तरीके से सोचें। फिर इसके बाद जो है क्रिटिकल थिंकिंग में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि दूसरों की राय जमा करेंगे, दूसरे लोग इस बारे में क्या कहते हैं। हो सकता है वो लोग सही कहते हो, मैं जो समझ रहा हूँ वो गलत हो, सही है। जब वो निकल आए तो फिर आप अलग तरीके से सोच सकते हैं ना, हाँ भाई हमेशा मैं ही सही नहीं हो सकता, ये इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद आपको ये सोचना है कि भाई साहब जो मुझे एविडेंस मिले हैं वो मैंने गैदर कर लिए, लॉजिकल थिंकिंग भी कर ली, अब क्या सिनेरियो है, मतलब अपने आपको कोशिश करें कि कम से कम बायस रखें, अनबायस होने की कोशिश करें हर तरीके से, तो होगी क्रिटिकल थिंकिंग। और ये प्रोसेस को कंटिन्यू रखना है, लर्निंग करनी है, एक्सपीरियंस लेना है, तो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग जो है ना वो इम्प्रूव होती जाएगी, सही है ना। तो ये एक तरीका है, इससे होगा ये कि आपका डिसीजन मेकिंग भी बड़ी अच्छी हो जाएगी। लोग आपसे डिसीजन ले सकते हैं क्योंकि आप अनबायस सोचते हो, लॉजिकल सोचते हो, दूसरों का ख्याल रखते हो। और अगर आपकी लर्निंग में कुछ कमी है तो आप शर्माते नहीं हो, बोलते हो हाँ यार सही है, मेरी लर्निंग में कमी थी उस वक्त, अब मैं और लर्न करना चाहता हूँ। तो दूसरों से सीखने के लिए भी आप हमेशा तैयार रहते हो। तो फिर आपसे लोग डिसीजंस भी लेंगे, आपसे लोग राय भी लेंगे, क्योंकि भाई आप क्रिटिकल थिंक करो, आप बायस्ड और नहीं देते मशवरा, ठीक है ना। तो वही है क्रिटिकल थिंकिंग।
तो उसके बारे में सोचें। और फिर क्रिटिकल थिंकिंग को अगर आपको प्रेजेंट करना है अपने आर्गूमेंट्स को, तो कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि सब चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं होगी तो आप प्रेजेंट नहीं कर सकेंगे अपना आइडिया। अगेन वही है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर चीज़ के लिए। ठीक है भाई, तो ये है इम्पोर्टेंट। बाकी बस और क्या, चलते हैं फिर। अल्लाह हाफ़िज़।